हेलो, जर्नी का ये नया एपिसोड हम बहुत दिन बाद लेके आए हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अजीब अजीब हादसे हो गए, पेंडेमिक अचानक, पेंडेमिक 2 आ गया, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। हमारे साथी भी बहुत से यहाँ नहीं रहे, वो अपने अपने कहीं छुट्टी बनाने गए हुए थे, वहीं फंस गए, कोई कहीं फंस गया। तो हम बहुत सी चीज़ें जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। जर्नी का यही अंदाज है, कभी नरम तो कभी गरम, ऊबड़ खाबड़ तो कभी बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल साफ सड़क, दौड़ते चले जाइए। आज के जर्नी के एपिसोड में एक दो कहावतें याद आती हैं। शायद आपने सुना हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, फॉलिंग इन बिटवीन द टू स्टूल्स। हिंदी में उससे मिलती जुलती एक कहावत है, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदाई मिला न विसाले सनम। Why am I getting so poetic and about what? Frankly, it is very close to our heart. Not just my heart, but my close buddy's heart. The nucleus team that I have, my friends, my colleagues. हम लोगों ने बड़े मन से, बहुत तन्मयता के साथ, पूरा दिल लगा के खूबसूरत एक फिल्म बनाई, अंडरटेकर। जब वो बन रही थी उसके बारे में कुछ एक आध खबरें भी हमने शेयर की आपसे, फ़ोटोज़ भी कभी कभी शेयर हुए। फिल्म बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बनती चली गई, बहुत अच्छा काम किया हर स्टेज पे। थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह गया था। फिर हमने, बिफोर वी कंप्लीटेड द पोस्ट प्रोडक्शन, हमने उसको जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स थे उनके पास अप्लाई करना शुरू किया, जहाँ पे हम फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन से पहले फिल्में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी फिल्म को शायद स्वीकार किया जाएगा, जो नामी फिल्म फेस्टिवल्स थे, क्योंकि फिल्म एक इरानियन रियलिज्म की जॉनरे को ध्यान में रख के बनाई गई थी। अंडरटेकर एक ऐसे मजदूर पेशा से इंसान की कहानी जो बिल्कुल ऐसी लाशों को दफनाने का या जलाने का काम करता है, उनके लास्ट राइट्स करता है, जिन लाशों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। म्यूनिसिपैलिटी उनको, ऐसे मजदूरों को देती है थोड़े बहुत पैसे देकर, और उसके संपर्क में एक बच्चा आता है। उनके आपसी खूबसूरत रिश्ता जो उनका अनजाने में बनना शुरू होता है, उसकी कहानी थी अंडरटेकर। बहुत मन से बनाई थी, और जब हमने सब अप्लाई किया फेस्टिवल्स में, तो बड़ी उम्मीद थी कि हमें वहाँ पर शायद हमें बाहों में ले लिया जाएगा। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, वी फेल इन बिटवीन द टू स्टूल्स, क्योंकि फिल्म कमर्शियल, हार्डकोर कमर्शियल तो थी ही नहीं, रियलिस्टिक सिनेमा था। दूसरी तरफ जो आर्ट सिनेमा के तौर पर आपको जगह मिल जाती है ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स पे, फेस्टिवल्स में, वो भी नहीं हुआ। और करीब मेरा ख्याल से 15-20 फेस्टिवल्स को हमने अप्लाई किया, और मुझे थोड़ा दुख भी होता है एक्सेप्ट करते हुए, पर एक्सेप्ट करना चाहिए। सच्चाई यही है कि हमें कहीं जगह नहीं मिली। जब ये हो गया तो फिर हमने रिलीज़ की तैयारी करनी शुरू की, पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जुटे, और हमें थोड़ा संकेत मिला। नंदन जो आर्ट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है कलकत्ते में, कि वहाँ पे शायद दिखाने का चांस मिल सके, सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद। तो इतने में लॉकडाउन आ गया।
स्टूडियोज़ बंद हो गए, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए, और फिर वही उलझन आ गई। और ये उलझन करीब 8-10 महीने बाद जब सुलझनी शुरू हुई और हम बिल्कुल पूरी तैयारी करके जुगाड़ करके कंप्लीट करने में लग रहे थे, इतने में दूसरा लॉकडाउन आ गया, फिल्म फिर डिले हो गई। पर आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने किसी तरह से अपनी फिल्म कंप्लीट कर ली। हमने कुछ 2-3 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि थिएटर्स में तो जाने का चांस ही नहीं था, तो प्लेटफॉर्म्स को, OTT प्लेटफॉर्म्स को कांटेक्ट किया। हमें किसी ने वहाँ भी लिफ्ट नहीं दी, किसी ने हमारी फिल्म देखने के लिए भी नहीं मंगाई, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि वहाँ भी जो पूरा सिनारियो था चेंज हो चुका था। वहाँ जगह अब बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए रह गई थी, क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़े प्रोडक्शन, बहुत बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में हैं वो, क्योंकि थिएटर्स बंद हैं। तो पता चला वहाँ भी हमारे लिए रास्ते खुले हुए से नहीं थे। ऐसे में एक बड़े प्लेटफॉर्म ने हमको सेलेक्ट किया, MX प्लेयर। उन्होंने हमारी फिल्म को लिया। हमको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में, एग्रीमेंट और टेक्निकल चीज़ें वगैरह करने में ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। और पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे 2 जुलाई, हमारी फिल्म MX प्लेयर पर ओपन हो गई, रिलीज़ हो गई। ये जर्नी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू रहा। फिल्म में जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर वो हैं जो बहुत बड़े स्टार्स नहीं हैं, पर मुझे बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहना चाहूँगा, सबने इतने मन से काम किया है, इतना सही काम किया है। क्योंकि अगर हमें फेस्टिवल्स ने नहीं लिया तो इसका मतलब क्या फिल्म में कुछ रह नहीं गया, कोई विशेषता नहीं थी। मुझे झटका लगा, मुझे दर्द सा महसूस हुआ, पर मैं ये आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरा और मेरे साथियों का विश्वास हमारी फिल्म के बारे में कम नहीं हुआ, और जब MX प्लेयर ने इसे ले लिया तो हमने इसको सबके साथ शेयर करना शुरू किया, आपके साथ भी कर रहे हैं। पहले जो इसके कमेंट्स आए, बहुत कमेंट्स आए और बहुत अच्छे आए, मतलब सारे कमेंट्स बहुत ही अच्छे आए। उनमें से कुछ हमको जानते थे, पर बहुत से ऐसे लोग थे जो हमें बिल्कुल नहीं जानते थे। एक कमेंट ख़ास तौर पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कमेंट इस कमेंट ने हमें चकित कर दिया, क्योंकि ये कमेंट बिल्कुल वो लगा जिस उद्देश्य से हमने ये फिल्म बनाई थी। मैं इसको प्रयास करता हूँ बंगाली में पढ़ने का भी, बंगला में, और फिर इसका ट्रांसलेशन भी। उन्होंने लिखा, हमारे एक साथी को लिखा, हमारे एक दोस्त को लिखा, अंडरटेकर देखलाम, अनेकता तपन सिन्हा स्टाइलर चोबी, खूब स्लो किंतु धोरे राखे, चोबिता नंदन मटेरियल। ना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें कह दी गई। अंग्रेजी में कहें तो ये है, इट मीन्स बॉबीदा सॉ अंडरटेकर, film is in the mold of Tapan Sinha's cinema. Very slow but holds. Film is an absolutely Nandan material. ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हमारे लिए हो जाता है एक दर्शक की तरफ से, जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि बिल्कुल इस प्रिसाइज उद्देश्य से ही हमने फिल्म बनाई थी। नंदन सिनेमा उस किस्म के पर्सनल सिनेमा को इनकरेज करता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जैसे कि ईरानियन सिनेमा होता है, बंगाल के बड़े बड़े जो महारथी सिनेमा मेकर्स हुए हैं उनका सिनेमा होता है, और जगह के बड़े बड़े मेकर्स का, पर्सनल सिनेमा के मेकर्स का सिनेमा वहाँ दिखाया जाता है। ये बहुत बड़े, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि किसी ने हमें कम से कम हमारे बारे में ऐसा संकेत दिया, तो हमको तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस फिल्म को देखेंगे और आपको भी फिल्म ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि फिल्म हम सब ने मिलके मन से बनाई है। तो हम अभी इसके बारे में और भी आप तक इसकी खबर लाते रहने की पूरी जो मुहिम है उसमें जुटे रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस फिल्म
अंडरटेकर को देखें। एक बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल पूरा दिल लगाकर बनाई हुई फिल्म अंडरटेकर, हम सब की फिल्म। आज का जर्नी का ये नया एपिसोड सिर्फ यही कहने के लिए, यही दिल की बात शेयर करने के लिए, प्लीज़ वॉच आवर फिल्म अंडरटेकर।